नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना पर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी में महंगे पेट्रोल और डीजल और तेल की कीमतों पर जारी सस्पेंस की। एमपी देश के उन राज्यों में से एक है जहां पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से महंगे तेल की कीमतों में राहत देने के लिए जनता सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख ही रही थी कि तभी यह खबर आई कि एमपी में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। आम आदमी ने अभी राहत की लंबी सांस ली थी कि खबर गलत साबित हो गई और गलत फहमी की वजह से आम आदमी ठगा रह गया। सवाल यह है, यह कंफ्यूजन किसने फैलाया? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। एमपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि एमपी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया है कि पेट्रोल और डीजल पर उपकर के ऊपर लगने वाले उपकर को खत्म किया जाएगा। इससे यह संदेश गया कि एमपी में पेट्रोल डीजल पर टैक्स पर लगने वाला टैक्स हटेगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। जबकि खबर इससे अलग है। कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि उसे मूल कर या डायरेक्ट टैक्स में मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। यानी आसान शब्दों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक पैसे का भी फर्क नहीं आने वाला है। जनता जहां इसे कंफ्यूजन समझ रही है, तो वहीं जानकार इसे बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उठाया गया कदम बता रहे हैं। पहले आपको मंत्री जी का बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और कैसे कंफ्यूजन फैला। आज जो डीजल पेट्रोल पर उपकर लगता था, उपकर के ऊपर उपकर लगता था, वो उपकर के ऊपर उपकर को हटाने का डीजल और पेट्रोल से मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। शब्द बहुत साफ है कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर के ऊपर जो उपकर लगता था, उस उपकर को खत्म कर दिया गया है। इससे यह संदेश गया कि टैक्स के ऊपर जो टैक्स था, सब टैक्स के ऊपर सब टैक्स, वो खत्म हुआ। तो जाहिर बात है पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में कमर्शियल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स के ऊपर लगने वाले टैक्स को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसे मूल टैक्स में मिला दिया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम पर एमपी में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा सरकार अपनी गलती को विसंगति बता रही है, दाम कम करने की मांग की। वहीं बीजेपी ने कहा कोरोना की वजह से हालत खराब है, हालात सामान्य होते ही टैक्स कम किया जाएगा। हम ये मांग करेंगे कि अभी तक जो सेस के ऊपर सेस की अवैध वसूली हुई है, जैसे कि सरकार इसे स्वयं विसंगति कह रही है, तो ये जो जितनी वसूली हुई है पिछले सालों में, वो पूरी की पूरी कोरोना के नाम पर ये जनता को वापस की जानी चाहिए। और जनता को वापस नहीं करते तो इसका प्लान सरकार घोषित करेगी, इसको कहाँ पर उपयोग करेगी, स्कूलों में डाले, अस्पतालों के उन्नयन में डाले, कहाँ डालेगी, और ये गलत वसूलियाँ क्यों हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता से जुड़ी हुई सरकार है। यदि आने वाले समय में कोई राहत देने जैसी बात लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए अभी कोविड के बाद जो है लगातार सरकार अपनी आय बढ़ा रही है, बहुत सारे दूसरे कारणों से काम कर रही है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ेगी तो कम करने की बारी भी आएगी तो आगे जरूर बढ़ेंगे। मामला पेचीदा है, कोशिश करेंगे बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करें कि आपको मिलती राहत कैसे वापस हो गई। ये कंफ्यूजन है या फिर कोई गड़बड़ी? अगर ये गड़बड़ी है तो क्या उसे विसंगति की चादर तले ढकने की कोशिश की जा रही है? तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा जी, पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा जी, इसके साथ साथ पेट्रोल पंप एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अजय सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। सबसे पहले आशीष जी, आपसे सवाल। सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अचानक राहत मिली थी, खबरें आने लगी पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 1.5 रुपए सस्ता होने वाला है। फिर बाद में अधिकारियों ने कह दिया कि ये तो गड़बड़ी थी, विसंगति थी, से दूर कर लिया गया है, एक पैसे भी राहत नहीं मिलने वाली है। देखिए, सरकार की मंशा आम उपभोक्ता को राहत देने की रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन आज निश्चित ही जो संकट के दौर से हमारे देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था गुजर रही है, कहीं ना कहीं कोरोना के संकट के कारण बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना पिछले कुछ माह में राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को करना पड़ा है। जितनी टैक्स की वसूली आनी चाहिए थी वो भी नहीं आ रही है। कई विभागों के तो जो साल भर का बजट होता है उसकी 25% वसूली भी
अभी तक नहीं निकल पाई है, और ऐसे में वित्तीय व्यवस्था को कैसे संभाला जा सके इस पर हमें विचार करना ही है। और पेट्रोल डीजल के कीमतों में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमी होती है तो ठीक है, अन्यथा राज्य सरकार भी अभी जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर जो उपकर के ऊपर एक उपकर लगा था उसे समाप्त किया गया है। निश्चित ही सरकार की मंशा स्पष्ट है कि हम आम जनता पर बोझ को कम करना चाहते हैं और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी अधिकतम कमी हम कर सकें, इसके लिए हमारी पार्टी तैयार है, सरकार भी तैयार है, लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकल सकता है इस पर विचार कर रहे हैं। निश्चित ही सरकार गंभीरता से आने वाले समय में कुछ भी राहत आम उपभोक्ताओं को देने के लिए काम करेगी। आशीष जी, बहुत सीधी तरीके से मैं आपसे पूछता हूं सर, हाल ही में मुख्यमंत्री ने खुद माना था कि केंद्र से कुछ राशि आनी है और कुछ नहीं, बहुत बड़ी राशि है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाएगी तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। केंद्र से आपको टैक्स कलेक्शन की राशि आ नहीं रही है, आम आदमी आपको सीधा टैक्स चुकाता है, हाथों हाथ पेट्रोल लेता है, हाथों हाथ टैक्स चुकाता है और आप आम आदमी पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। रही बात कोरोना काल की, तो कोरोना फरवरी के बाद आया सर, उससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तब भी देश में सबसे महंगे उन राज्यों में जहां पेट्रोल डीजल है उनमें मध्य प्रदेश शुमार था और आज तक भी है। देखिए, राजस्थान में हमसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है और भी कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में ज्यादा अंतर नहीं है भारत के विभिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की कीमतों में। जहां तक बात है कि हम अपने उपभोक्ताओं को राहत तो देना चाहते हैं, लेकिन राहत का रास्ता कहां से निकालें? हमें कोविड से भी लड़ना है, हमें मूलभूत जो काम है उनको भी करना है, राज्य की वित्तीय स्थिति को भी सुदृढ़ता प्रदान करना है। इसलिए सरकार पर आम जनता को भरोसा रखना चाहिए। जितनी राहत सरकार प्रदान कर सकती है वित्तीय निर्भरता को देखते हुए, वित्तीय आत्मनिर्भरता को देखते हुए, उतनी हमारी सरकार देगी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हमने कोई टैक्स कम किया है, तो टैक्स कम करने के बाद कितनी राहत उपभोक्ताओं को मिल रही है, आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट नहीं, उसमें सर कोई टैक्स कम नहीं हुआ है, मूल टैक्स में उपकर को मिला दिया गया है, ये बाद में अधिकारियों ने साफ किया। मैं आशीष जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। पीसी शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा टेक्निकली जान लेते हैं टैक्स का सिस्टम। माफ कीजिए, अजय सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अजय सिंह जी मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह जी, बेस प्राइस जो पेट्रोल का है वो करीब 28 से 31 रुपए के आसपास है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। इस पर जो सेस लगाए जाते हैं, क्या अब तक इस पर सेस के ऊपर भी सेस लग रहे थे, और अगर लग रहे थे तो उससे कीमतों में कितना फर्क पड़ रहा था जो बाकी राज्यों से अलग है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो वेट की दर है उसमें जैसे 32% पेट्रोल पे है और 23% डीजल पे है, लेकिन इसके अतिरिक्त 4.5 रुपए प्रति लीटर सेस पेट्रोल पे लगता है और 3.5 रुपए डीजल पे लगता है। अभी गवर्नमेंट इस सेस के ऊपर अतिरिक्त 1% सेस अतिरिक्त ले रही थी, जिसका नाम था एडिशनल सेस। तो आज जो ये इतना हंगामा हुआ है, इसका पूरा दोष मैं राज्य के उन अधिकारियों को देना चाहता हूं जो मंत्री जी को ब्रीफ नहीं कर पाए, क्योंकि समायोजन हुआ है, अतिरिक्त सेस को हटा के उसको सेस में मर्ज कर दिया है। तो एक निश्चित है, एक सामान्य बात कहेंगे कि सेस हटा दिया है, तो मंत्री जी को समझ में आया कि साहब सेस हटाया तो वेट कम होंगे, क्योंकि उत्साहित हर आदमी होता है जिसकी भी सरकार हो, अगर वो जनता को कुछ अच्छा देना चाहती है तो वो चाहते हैं कि साहब सबसे पहले हम जनता को सूचना दें। मीडिया है, मीडिया भी चाहता है कि सनसनीखेज है, रेट कम हुए हैं, तो मीडिया ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि सनसनीखेज नहीं, बहुत राहत देने वाली बात है सर ये। तो ये कहीं ना कहीं गफलत हुई है जी। अजय जी, बिल्कुल बहुत राहत देने वाली बात होती। अजय जी, इसका मतलब अब ये कि पेट्रोल पर लगने वाला सेस जो मध्य प्रदेश में है, जो पहले 4.5% था, अब वो उपकर के ऊपर लगने वाले उपकर को मिलाकर 5.5% हो गया, यही फिगर है ना सर? नहीं, वो मर्ज हो गया है, तो अब अपन कह सकते हैं कि जो सेस है वो बढ़ गया, लेकिन जो बढ़ा है वो अतिरिक्त सेस का राशि बढ़ी है, इसलिए रेट में फर्क नहीं आएगा। लेकिन मैं जहां तक राज्य सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोरोना के नाम से उनने बढ़ाया था कि तब एक्टिविटी कम थी तो राजस्व कम आ रहा था पेट्रोल डीजल से, अब तो पूरा राजस्व आ रहा है। काफी हम लोगों की सेल भी जो है लगभग बराबर आ गई, हिस्टोरिकल टच कर रही है, कहीं थोड़ी सी ज्यादा भी हो रही है। तो
तो राजस्व तो आने लगा है। तो जब राजस्व आने लगा है तो सेस जो बढ़ाया था उसमें कमी लाना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपको अजय सिंह जी। पीसी शर्मा साहब आपके पास आ रहा हूं। पीसी शर्मा साहब, आम आदमी तो ठगा रह गया साहब। आप आए थे, आपने मैनिफेस्टो में वादा किया हम आएंगे तो 5-5 रुपए कम कर देंगे पेट्रोल डीजल पर। आप आए, बड़ी उम्मीदें थी, आप आए भी चले भी गए, पेट्रोल पर डीजल पर पैसे कम नहीं हुए। और जब नई सरकार आई है तो कोरोना के नाम पर जो अतिरिक्त सेस लगाया गया वो लॉकडाउन खुलने के बाद भी, आवाजाही शुरू होने के बाद भी, आम जनजीवन शुरू होने के बाद भी वो सेस वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए, मंत्री जी ने, मैं समझता हूँ कि जो एक प्रवृत्ति है कि मीडिया में जाके घोषणा कर देना, उन्होंने बगैर समझे घोषणा कर दी कि डीजल और पेट्रोल दोनों पे दर कम हो गई है, 4 रुपये और 1.5 रुपये जो बताया जा रहा है। हमें भी आश्चर्य हुआ कि सरकार कभी ऐसा कर ही नहीं सकती कि ये कम करे कुछ, ये केवल बढ़ा सकती है बीजेपी की सरकार। इसका नाम बदल देना चाहिए, बीजेपी के बजाय बीएलपी, भाजपा लूट पार्टी। आप देखिए, बड़ी अच्छी बात की अजय सिंह जी ने, भाई कोरोना काल खत्म हो गया, जो सेस लगाया था कम होना ही चाहिए था। अब उसका क्या सेस, भाई उस समय लॉकडाउन था, लॉकडाउन में गाड़ियां बंद थी और आज तो आदमी ट्रेन में जाता नहीं है, हवाई जहाज में जाता नहीं है, केवल रोड से सफ़र करता है। उसमें डीजल पेट्रोल ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन उसको कम करना चाहिए था। और हमको पहली बार पता चला कि डीजल पेट्रोल में भी जैसे ब्याज में होता है चक्रवर्ती ब्याज, ये चक्रवर्ती टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स। ये आज तक कहीं सुना नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो है लूट पार्टी है। इन्होंने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, रसोई गैस के बढ़ा दिए, इन्होंने बिजली के भाव बढ़ा दिए, इन्होंने रोड टैक्स लिया जब रोड बंद थे। कोरोना काल में, लॉकडाउन में सड़कों पर गाड़ियां नहीं चली, लेकिन रोड टैक्स इन्होंने लिया है। तो कुल मिलाकर इनकी प्रवृत्ति लगातार टैक्स बढ़ाने की है और जनता को लूटने के लिए की है। और हमारी मांग है कि जब एक बार मंत्री जी ने घोषणा कर दी है, उस पे इनको स्टिक होना चाहिए। और जो 1% जो कम हो रहा है टैक्स पे, सेल पे सेल, वो इनको कम करना चाहिए, हमारी मांग है। और इस बात को हम विधानसभा में उठाएंगे कि निश्चित तौर पर जब कोरोना काल ख़त्म हो गया है, डीजल पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप पे जा रहा है, काफ़ी टैक्स मिल रहा है। पहले ही आपका 32 और 23% टैक्स पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। तो मैं समझता हूं कि ये कोरोना टैक्स हटना चाहिए, जो मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। ये शिवराज जी को इसको मानना चाहिए और इसको मैं समझता हूं कि आज ही रात को डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपका पीसी शर्मा साहब। आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, 30-32 रुपए वाला पेट्रोल मध्य प्रदेश की जनता तक पहुँचते पहुँचते 90-95 तक हो जाता है। उसके ऊपर जो कोरोना सेस लगाया आपने, अभी अजय जी ने अच्छी बात रखी। उन्होंने कहा जब कोरोना के बाद लॉकडाउन खत्म हो ही गया, हर आदमी अपने काम पर जा रहा है, पेट्रोल डीजल की सेल उतनी ही हो गई, फिर आप कोरोना सेस अभी क्यों ले रहे हैं सर? समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना चल रहा है और जिस तरह ब्रिटेन में उसका नया ट्रेंड आया है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में कोरोना और भयावह रूप धारण कर सकता है। जहां तक बात है सरकार की मंशा की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब केंद्र में थी तब उन्होंने पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लगाया उससे प्रधानमंत्री सड़कें बनाई। आज मध्य प्रदेश में अगर टैक्स पेट्रोल डीजल पर ज्यादा जा रहा है तो हम किसानों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, विद्यार्थियों को 25,000 रुपए की राशि लैपटॉप के लिए दे रहे हैं, विकास के किसी काम को अवरुद्ध नहीं कर रहे, गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल दे रहे हैं। हमारी मंशा स्पष्ट है, इस पैसे का उपयोग गरीब तक पहुंचे, इस पैसे से गरीब का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है, ना कि गरीब के पैसे से आईफा जैसे अवार्ड हो। ये कांग्रेस की मानसिकता है। हमारा निश्चित ही जो टैक्स मध्य प्रदेश में बढ़ा हुआ है उस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति जैसे ही सुदृढ़ हो जाएगी वैसे ही हम इन टैक्सों को कम करने पर विचार करेंगे। लेकिन आज हमें कोरोना से भी लड़ना है, आर्थिक सुदृढ़ता को भी बनाए रखना है और कहीं ना कहीं आम जनता को अन्य दूसरे तरीकों से जैसे हम राहत दे सकते हैं वो राहत हम देने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। आशीष जी, अभी हाल ही में फैसला और किया गया कि जो मुख्यमंत्री युवा कृषक उद्यमी और स्वरोजगार योजना है उसके तहत बैंकों को निर्देश दे दिया गया कि जो लोन डिसबर्स करने वाले हैं आप, वो लोन भी आप रोक दें। तो टैक्स भी पूरा जा रहा है, योजनाओं पे कटौती शुरू हो गई है, आर्थिक स्थिति खराब है क्या? देखिए, योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती सरकार की करने की इच्छा नहीं है। जिन योजनाओं ने मध्य प्रदेश का नाम
पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, जिसके माध्यम से हमने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए। उन योजनाओं को बंद करने की कतई सरकार की मंशा नहीं। बंद तो कमलनाथ सरकार ने किया था कि अंत्येष्टि के 5,000 रुपए तक लोगों को मिलना बंद हो गए थे, प्रसूति सहायता मिलना बंद हो गई थी। हम इन सब योजनाओं को चलाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जो खजाना खाली है उसे भरना हमारी प्राथमिकता है और सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। बीमारू मध्य प्रदेश को उन्नत मध्य प्रदेश यदि शिवराज जी की सरकार बना सकती है तो इन परिस्थितियों से भी सरकार मध्य प्रदेश को जल्दी उबारेगी और मध्य प्रदेश में कभी किसी धन की कमी के कारण कोई विकास कार्य नहीं रोके जाएंगे। और करों का बोझ यदि आम जनता पर बड़ा है तो उसे कम करने का काम भी हमारी सरकार करेगी, भरोसा रखिए। उम्मीद करते हैं जल्दी वो सुखद दिन आएगा, क्योंकि अगर सरकार की हालत खराब है तो आम आदमी ने भी कोरोना में कोई सोने के खजाने खोज निकाली, साहब उसकी भी कमर टूटी है। आप टैक्स ले सकते हैं, आपका अधिकार है, उसके पास कोई अधिकार नहीं, उसको टैक्स देना ही है। आप जब टैक्स लगाएंगे तो आम आदमी टैक्स चुकाएगा ही, क्योंकि उसे भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करना है, उसे दफ्तर जाना है, शाम को लौट कर भी आना है। पीसी शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, कुछ ऐसा तरीका है, मैनेजमेंट है कि टैक्स भी कुछ कम हो जाए इस दौर में और आम आदमी को भी राहत मिले? ये ठीक कहा इन्हें आशीष शर्मा जी ने कि सरकार राम भरोसे है। ये लगातार टैक्स बढ़ा रही। जब मोदी जी 2014 में चुनाव लड़े थे, इन्होंने कहा था 35 रुपये डीजल पेट्रोल में देंगे, 35 रुपये। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी साइकिल पे चलते थे। अरे एक आदमी साइकिल पे ही चल दो मंत्रालय तक तो लोगों को लगेगा कि उनका टैक्स तो बढ़ा दिया है लेकिन उनके साथ हो। ये पूरी नौटंकी करते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि किसानों के उसमें डाले 75 लाख किसानों के अकाउंट में पैसे जाना था, 12 लाख के गए। दूसरा ये जो बता रहे हैं कि कोई योजनाएं बंद नहीं हुई। अरे ये योजनाएं बंद कर दी आपने। जो वहाँ बैंकों को सूचना चली गई सरकार की कि बैंक वो लोन डिस्पर्स न करें। गरीबों को जो 10,000 रुपये दे रहे हैं ऋण पे दे रहे हैं, जो 10,000 दे रहे थे उनको बांटना चाहिए ना। कोरोना काल में और लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई। ये कह रहे हैं कोरोना है। अरे कोरोना है तो 300-400 जो वर्कर थे, कोरोना वर्कर, उनको क्यों हटा दिया? वो जिनसे 5-6 महीने काम लिया, बोले अब कोरोना का मामला खत्म हो गया, आपको नौकरी से हटाते हैं। ये केवल घोषणाएं करते हैं और इसका मैनेजमेंट होता है। इसका मैनेजमेंट बताता हूं मैं आपको। बिजली 100 रुपए 100 यूनिट की कमलनाथ जी की सरकार ने, और गरीब आदमियों है, छोटा है बड़ा, सबको 100 रुपए मिली। ये मैनेजमेंट था। ये नहीं था कि बड़े लोग हैं तो उनको ज्यादा बिल आएगा। ये आज हजारों के बिल आ रहे हैं और बिजली पे भी इन्होंने अभी टैक्स बढ़ा दिया 4 दिन पहले। तो ये केवल टैक्स बढ़ाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट है तो कमलनाथ जी का मैनेजमेंट था जो उसमें सर जनता सवाल जरूर पूछेगी कि अगर मैनेजमेंट था तो फिर आप सर कुछ राहत दे देते तो कम से कम उसमें ये है कि आप राहत देते। तो जब नई सरकार आती तो हम कहते कि आप पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं, सरकार ने मानी राहत। अरे राहत दी ना, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी पूरे। मैं तो पेट्रोल डीजल की बात कर रहा था सर। सिटीजन को पीसी शर्मा साहब, मैं आता हूं आपके पास, आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं अजय जी आपको। अजय जी, जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, टैक्स बढ़ता है, तो कुछ खपत में कमी आती है। आम आदमी कुछ पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करता है या उतनी ही खपत बनी रहती है? देखिए, हम खपत की जहां तक बात करें, अगर मध्य प्रदेश में महंगा है तो उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यूपी बॉर्डर के जो पंप हैं, उनकी सेल देखिए, वो बिल्कुल बैठे हुए हैं। आज जो है राजस्थान थोड़ा महंगा है तो आगर मालवा के जो पंप हैं हमारे, उनकी सेल 2 गुना 3 गुना बढ़ गई है। महाराष्ट्र में थोड़ा सस्ता है तो महाराष्ट्र में नेपानगर और उसके आसपास के जो हमारे मध्य प्रदेश के पंप थे उनकी सेल कम हो गई है। हम लोग लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है हार्ट ऑफ कंट्री है। यहां से पूरे बिल्कुल हार्ट ऑफ द नेशन है, और ऐसे में अगर यहाँ कीमतें कम रहती हैं तो इतने सारे डंपर चलते हैं, ट्रक चलते हैं, लोग निकलते हैं, तो वो कोशिश यही करेंगे मध्य प्रदेश से पेट्रोल भरवाएं। उसमें सस्ते पेट्रोल के चक्कर में राजस्व की भी उतनी ही प्राप्ति होगी, खपत भी उतनी होगी। खैर, एक मोटा मोटा आंकड़ा है, बाकी सरकार जाने, और आम आदमी तो खैर टैक्स देगा ही। बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, पीसी शर्मा साहब, अजय जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।